हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.3 के यानी 5300 से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पर शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है अभिनव जवाहर योजना संबंधित है। अभिनव जवाहर योजना संबंधित है चारा विकास से। देखिए, चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशुलोक व पंतनगर में 2 चारा बैंकों की स्थापना की गई है। ग्राम्य विकास विभाग की अभिनव जवाहर योजना के तहत उत्तराखंड चारा विकास परियोजना राज्य के 11 जिलों की एक वन पंचायतों में संचालित है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, महिलाओं की श्रम की बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। अगला है आपका, राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू कराया। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया विशप हैबर ने। देखिए, विशप हैबर जो है ये 1824 में इसने चाय की खेती करने का विचार दिया। भारत में 1834 में चाय कमेटी का गठन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर करें। भारत में 1834 में चाय कमेटी का गठन हुआ। कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 ईस्वी में भीमताल व लक्ष्मेश्वर के आसपास लगाई गई। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले फॉल्कनर ने, ध्यान दें, फॉल्कनर ने बगीचा लगाया चाय का। और 1835 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती प्रारंभ हुई। 1844 ईस्वी में देहरादून में सरकारी चाय बागान जेमिसन ने शुरू किया। और 1843 ईस्वी में कैप्टन हडलस्टन ने पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना की। 1850 ईस्वी में चीनी चाय विशेषज्ञ SI वांग गढ़वाल आया। तो सारे पॉइंट आप नोट डाउन जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। देखिए गाइज, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर करें। देखिए, आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई? दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना 1915 में हुई। देखिए, दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है, जो पंडित धनीराम ने बसाया था। दुगड्डा बसाया था पंडित धनीराम ने। और दुगड्डा का प्राचीन नाम है नाथोपुर। जवाहरलाल नेहरू 1930 ईस्वी में व 1945 में दुगड्डा आए। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा एवं डोला पाल के आंदोलन उन्मूलन की भावना जगाने का श्रेय जो है ये दुगड्डा नगर को जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका, देखिए, राज्य में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। राज्य में बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। राज्य में बृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो राज्य में बृहद हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई 4500 मीटर से लेकर 7017 मीटर तक है। बृहद हिमालय को
हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। राज्य में वृहद हिमालय श्रेणी पूर्व से पश्चिम की ओर तक लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। तो आप ये ध्यान रखें, पूर्व से पश्चिम की ओर ये लगभग 6 जिलों में फैली हुई है। इसके निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। वृहद हिमालय का मूल निवासी भोटिया लोगों को कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, सर्वाधिक जनसंख्या महाहिमालय में भोटिया लोगों की है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है महाहिमालय में ये भोटिया लोगों की है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास पाया जाता है। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मीलम आदि वृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरकाशी जनपद की कौन सी घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी जनपद की रवाई घाटी जो है ये लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका, हिंदुस्तान की संपादक मृणाल पांडे पुत्री हैं। मृणाल पांडे पुत्री हैं गौरापंत शिवानी की। देखिए, मृणाल पांडे प्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी की पुत्री हैं। इनका जन्म 1946 में टीकमगढ़ में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी मृणाल पांडे लेखिका, संपादक, पत्रकार, कलाविद, मूर्ति शिल्पी, आगरा व ग्वालियर घरानों के हिंदुस्तानी संगीत की संगीतज्ञ और दूरदर्शन की जानी मानी हस्ताक्षर रही हैं। ये दैनिक हिंदुस्तान की संपादक भी रही हैं। इससे पूर्व वामा एवं साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक भी ये रह चुकी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें हम, दरमियान, शब्द भेदी एवं नीच ट्रेजेडी, विरुद्ध, पटरंगपुर पुराण, मौजूदा हालत को देखते हुए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आने वाले एग्जाम में एक रचना तो पूछी जाती है किसी भी साहित्यकार की, तो आप ये नोट डाउन जरूर करें। इंडियन थिएटर टुडे इनकी अंग्रेजी लिखी महत्वपूर्ण कृति है। अगला है आपका, किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है हेनरी रैमजे को। देखिए, हेनरी रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक ये इन्होंने कार्य किया। हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक कमिश्नर के पद पर रहे, जो कुमाऊं के 6वें मतलब 6वें कमिश्नर थे। तो आप ध्यान रखें, कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब कहा जाता था। रैमजे को कुमाऊं में रामजी साहब कहा जाता था। रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे और गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। रैमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया था। अगला है आपका, देखिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत करके आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं। बस आपसे इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला है आपका, राज्य के संसदीय इतिहास में प्रथम महिला सांसद थी। राज्य में संसदीय इतिहास में प्रथम महिला सांसद थी कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह को 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ये 1952 में प्रथम आम चुनाव टिहरी संसदीय सीट से जीतकर सांसद बनी। जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह एवं माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखी गई है। अगला है आपका, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई त्योहार। अगला है, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ? टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ 2015 में। देखिए, टोंस नदी की बात करें, टोंस नदी उत्तरकाशी के
बंदरपूज पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। टोंस नदी की सहायक नदी खूनीगाड़ और मौनागाड़ है। खूनीगाड़ और मौनागाड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। ये नदी है टोंस नदी। टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें आप। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं। उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला है आपका, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1918 ईस्वी में। 1918 में मिला। देखिए चंडी प्रसाद का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था और 1975 में चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। आप करेक्ट कर लीजिए, 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1975 में ये आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा पाकर सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हुए और उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के संयोजक भी रहे। ये 1964 ईस्वी में इन्होंने दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। 70 के दशक इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसने किया? ये भी किया है चंडी प्रसाद भट्ट ने। 1982 में इन्हें एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में इन्हें पद्मश्री और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए काफ़ी पुरस्कार और सम्मान भी इनको प्राप्त हैं। अगला है आपका, किस पर्यावरणविद ने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया? ये पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 ईस्वी में टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ और ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? ये दिया है सुंदरलाल बहुगुणा ने। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण और 1987 में इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन देखिए 1981 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया। अगला है आपका, मौला राम ने कौन सा पंथ चलाया था? मौला राम ने चलाया था मनमत पंथ। देखिए मौला राम तोमर जो हैं ये गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में श्रीनगर में हुआ। मौला राम के वंशज सुलेमान शिको के साथ 1658 ईस्वी में गढ़वाल आए। मौला राम गढ़वाल आए वंशजों में 5वीं पीढ़ी के थे। मौला राम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इन्होंने मनमत पंथ चलाया था। मनमत सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो आप ये भी ध्यान रखें, जो मनमत सागर है ये इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। गढ़ राजवंश मौला राम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद मौला राम की प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं आयोग के द्वारा, तो आप नोट डाउन जरूर करें। मौला राम का
राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। अगला है आपका नारायण सिंह थापा किस विधा के कलाकार थे? नारायण सिंह थापा थे सिनेमेटोग्राफी विधा के कलाकार। अगला है भीमताल में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भीमताल में की यशोधर मठपाल ने। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। देखिए गाइस, आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर रहे हैं आजकल, ना ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसका आंसर भी आप नहीं देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको आज के कितने क्वेश्चन आपके सही थे। अगला है आपका, देखिए सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करता है। सैफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करता है जसपाल राणा। जसपाल राणा का संबंध टिहरी के चलामू गांव से है जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। देखिए जसपाल राणा जो है इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। जसपाल राणा को 1994 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। जसपाल राणा ने एशियाई खेल व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अगला है आपका, देखिए राज्य का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है पर्वतीय। अगला है भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है वाडिया संस्थान। देखिए वाडिया संस्थान ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में है, देहरादून में स्थित है। भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है ये। इनके संस्थापक D.N. वाडिया थे। D.N. वाडिया इस संस्थान के संस्थापक थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई और यहाँ से वाडिया इंस्टीट्यूट को 1976 में देहरादून स्थानांतरित किया गया। अगला है आपका, देखिए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है 1874 ईस्वी से। अगला है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में थी। देखिए जोशीमठ जो है ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी भी थी जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं जोशीमठ को। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की और यहीं पर भगवान नरसिंह का भी एक मंदिर है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। अगला है आपका नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। विशाल बद्री जो भारत के 4 धामों में से एक है। यह धाम जो है बद्रीनाथ जो है ये चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के पास नर यानी अर्जुन व नारायण यानी विष्णु, अर्जुन और विष्णु इसका मतलब होता है नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आप ये सारी चीजें ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई? गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना हुई 1995 में। देखिए सन 1995 में स्थापित और 4.693
वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल जनपद में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखें, जो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ मुख्यतः साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिवेट कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरल, बंदर आदि जंतु और सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बतख आदि पक्षियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अगला है आपका, देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1988 ईस्वी में। डब्लू गार्डन 1883 में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। अगला है आपका, वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला 1977-1978 में। देखिए, अगला है, केशोराय मठ किस जनपद में स्थित है? केशोराय मठ स्थित है पौड़ी जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है? ये गीत है झुमैलो गीत। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे चैतू। देखिए, 13 चित्रों की रुक्मणी हरण माला का चित्रांकन चैतू ने किया था। चैतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी। ये अपने बनाए गए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता था। मणिराम बैरागी भी चैतू के समय का ही चित्रकार था, आप ये भी ध्यान रखें। अगला है, राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ 1983 ईस्वी में। अगला है, शालदे विखौती मेला कहाँ लगता है? शालदे विखौती मेला लगता है द्वारा हाट में। विभांडेश्वर में शालदे विखौती मेला बैशाख संक्रांति में लगता है। यह मेला द्वाराहाट बाजार में लगता है, जिसमें भगनौल गीत, लोकगीत गाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, जो शालदे विखौती मेला है इसमें भगनौल लोकगीत गाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा गीत गाया जाता है? भगनौल लोकगीत गाया जाता है इसमें। इसे शालदे पोखर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुर्जू आंदोलन को। देखिए, गढ़वाल का बारदोली गुर्जू क्षेत्र को कहा जाता है। गढ़वाल का बारदोली गुर्जू आंदोलन के प्रणेता जो थे ये राम प्रसाद नौटियाल थे। गुर्जू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ? मसूरी में बाटा घाटा कांड हुआ 15 सितंबर 1994 को। देखिए, मसूरी की बात करें, मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी शहर के संस्थापक आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे। कैप्टन यंग मसूरी के संस्थापक थे। मसूरी की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई। इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी नगर पालिका का गठन 1842 में हुआ। यह राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। आप ये भी ध्यान रखें, आपसे पुटअप किया जा सकता है कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन सी है? ये है मसूरी नगर पालिका परिषद। सितंबर 2009 में मसूरी नगर पालिका द्वारा इको टैक्स वसूला जाता है, सितंबर 2009 से। अगला है, केदारखंड में मंदाकिनी को कहा गया है
केदारखंड में मंदाकिनी को कहा गया है क्षीर धारा। देखिए मंदाकिनी नदी जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद के मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और इसकी सहायक नदी है मधु गंगा। तो आप ये ध्यान रखें, इसकी सहायक नदी है मधु गंगा। मधु गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम कालीमठ के पास होता है। मंदाकिनी की अन्य सहायक नदी हैं लस्तर, रावण गंगा और सोन नदी। अगला है आपका 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू किसने किया? 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किसने लागू की? ये की है ट्रेल ने। देखिए ट्रेल ने स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक लिखी थी। आप ये भी ध्यान रखें, जो ट्रेल है इसने स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर ले। स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक लिखी थी ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक सड़क निर्माण भी कराया था। इसने भोटिया जनजाति को लगान की माफ़ी दी। ट्रेल ने 1822 ईस्वी में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की। सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर करें। अगला है आपका, देखिए कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत कब हुई? कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत होती है 1867 ईस्वी में। अगला है किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? किस्सा खानी बाजार का संबंध है पेशावर कांड से। देखिए जो पेशावर कांड है ये 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद सिंह गढ़वाली जो हैं 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया। यह घटना जो है पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। गोली चलाने का जो आदेश है ये आदेश देने वाला था कैप्टन रिकेट। अगला है 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया मोहन जोशी ने। देखिए मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम हो गया था विक्टर जोसेफ। इन्होंने अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की। गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए कहा कि आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं। 1930 ईस्वी को अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये विक्टर मोहन जोशी ने किया। 1930 में इन्होंने अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। अगला है 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया? 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किया मॉर्टन ने। अगला है ट्रेल पास होना चाहिए। ट्रेल पास दर्रे की खोज किसने की? ट्रेल पास दर्रे की खोज की ट्रेल ने। देखिए ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच पड़ता है। इस दर्रे की खोज ट्रेल ने 1830 ईस्वी में की। इनके नाम पर इस दर्रे का नाम रखा गया। अगला है ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? ओम पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। देखिए ओम पर्वत, जिसे आदि छोटा कैलाश भी कहा जाता है, ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ओम पर्वत की खोज विपिन चंद पांडे ने की थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 6191 मीटर है। ओम पर्वत की ऊंचाई है 6191 मीटर। अगला है बिसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है? बिसपुरिया गुफा स्थित है चकराता में। देखिए चकराता की बात करें, चकराता उत्तराखंड में जौनपुर भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चकराता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी,
जो एक ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। तो आप ध्यान में रखें, जो कर्नल ह्यूम था ये ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। अगला क्वेश्चन है आपका, खोदरी परियोजना किस जनपद में स्थित है? खोदरी परियोजना स्थित है देहरादून जनपद में। देखिए खोदरी परियोजना जो है ये यमुना नदी पर 120 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, तांबा खानी सुरंग उत्तरकाशी में किस पर्वत पर है? तांबा खानी सुरंग है वरुणावत पर्वत पर। देखिए उत्तरकाशी भी जो है ये वरुणावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। पुराणों में इसे सौम्य काशी कहा गया है। विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरेन डंगवाल का जन्म किस जिले में हुआ? वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ टिहरी जनपद में। देखिए वीरेन डंगवाल का जन्म 1947 में टिहरी के कीर्तिनगर में हुआ। इनकी रचना दुष्ट चक्र में सृष्टा के लिए इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो इसी दुनिया में कवि ने कहा वह शाही ताल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप नोट डाउन जरूर करें। अगला है आपका, देखिए ताराकुंड झील किस जनपद में स्थित है? ताराकुंड झील स्थित है पौड़ी जनपद में। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो लेके आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे ये भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।